जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आपके शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं? दोस्तों, इस 7 उड़द के दाने इस जगह फेंक देना, शत्रु की हालत पूरी तरह से खराब हो जाएगी। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, जीवन में जो होते हैं शत्रु होते हैं और वो इतने ज्यादा परेशान हमें कर देते हैं कि शत्रु की जो ईर्ष्या होती है उसके कारण हमें वो परेशान करने की सोचता है। वो सोचता है कि ये इंसान कैसे तरक्की कर रहा है और उसके रास्ते में हम पत्थर तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तो दोस्तों, ये जो शत्रु होते हैं ये हमें पूरी तरह से बर्बाद करने की सोचते हैं। तो इस वाले टोटके से शत्रु की शत्रुता निभाने की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। मतलब कभी भी आपसे वो शत्रु जो है शत्रुता निभाने के बारे में नहीं सोचेगा। जो लोग आपके शत्रु बन के बैठे हैं, आपके दुश्मन बन के बैठे हैं, देखिए दोस्तों, आजकल के जो टाइम चल रहा है वो कलयुग का टाइम चल रहा है और शत्रु बनना बहुत ज्यादा आम बात हो गई। इस कलयुग के समय में सभी लोग एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। किसी की तरक्की हो रही है तो उस तरक्की से वो चिढ़ रहे हैं, तरक्की से ईर्ष्या करते हैं। इस कारण से जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सुखी है तो उसके सुख को देख करके दूसरे जो व्यक्ति हैं वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। वो सोचते हैं कि ये इतना सुखी क्यों है, उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। ईर्ष्या करने के कारण अब देखिए दोस्तों, जो दूसरों की सफलता से या दूसरे की मेहनत से जलते हैं, खुद तो मेहनत करें या ना करें, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मेहनत करके भी ऊपर जा रहा है तो उसमें भी उसे बहुत ज्यादा कष्ट होता है, दुख होता है। और यह व्यक्ति इतना ऊपर क्यों जा रहा है, आज इस पे पैसा क्यों आ रहा है और इसका व्यापार कैसे चल रहा है, अच्छे से कैसे खाना खा रहा है, इसका घर कैसे अच्छे से चल रहा है, इसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं है ना, सब कुछ इसके घर में जो है बहुत बढ़िया है। तो देखिए, कभी भी किसी व्यक्ति से भी नहीं जलना चाहिए, नहीं चिढ़ना चाहिए, नहीं ईर्ष्या की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि जो हम प्रकृति को देते हैं प्रकृति हमें लौटा करके वापस देती है। देखिए दोस्तों, यदि हम जलन की भावना रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, तो फिर हमारे ऊपर भी इसी तरह की भावनाएं कोई न कोई डालने लग जाएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जितना हम प्रकृति को देंगे उतना ही वो हमें रिटर्न करेगी। तो अब सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको कर्म के हिसाब से ही व्यक्ति को फल मिलता है। मान लीजिए आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आप बुरा कर्म करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बुरा ही उसका फल मिलेगा, है ना। तो यदि मान लीजिए कोई दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। तो इसलिए कभी भी किसी भी व्यापार की सफलता से नहीं चिढ़ना चाहिए, है ना। प्रसन्न हमेशा आपको प्रसन्न होना चाहिए, या फिर कोई भी व्यक्ति है। लेकिन दोस्तों, आजकल ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते। आजकल तो शत्रुता निभाने वाले व्यक्ति मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा शत्रु बनते चले जा रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए आप भी हैं, आप ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस जाने पर हो सकता है कि बॉस आपको नीचा दिखाता हो, या फिर हो सकता है कोई पड़ोसी शत्रु हो जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो, है ना। आपके जीवन में जो जितनी भी तरक्की हो रही है उसको देख देख के वो चिढ़ता हो, गाली गलौज करता हो, है ना, और आपके जो है बहुत सारे शत्रु बना देता हो, शत्रु का गुट तैयार कर देता हो। एक शत्रु था लेकिन अब वो पड़ोसी जो आपका शत्रु था उसने और भी शत्रु आपके बना दिए, ऐसा भी होता है। इस साथ ही में दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के लालच में भी शत्रु बनते हैं। कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में आपके जो शत्रु है शत्रुता निभाते हैं लालच के साथ, और उनके बहुत ज्यादा उनका लालच होता है उस प्रॉपर्टी में। तो इस तरह के लोग भी शत्रु आपके बन जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेसहारा लोग होते हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत संपत्ति होती है ना, उनको धन को दबाने की कोशिश करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं। कुछ लोग तो इतने बेकार होते हैं कि गुप्त शत्रु बनकर के बैठ जाते हैं। अब इनकी पहचान करना दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गुप्त शत्रु पहचाने नहीं जाते, गुप्त शत्रु की पहचान नहीं की जा सकती। गुप्त शत्रु जो होता है वो बड़ी मुश्किल से पहचान में आता है कि अंदर ही अंदर वो शत्रुता निभाते रहते हैं, है ना, बुरा सोचते रहते हैं हमारे बारे में, हमारे व्यापार के बारे में बर्बाद करने की सोचते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे शत्रु जो होते हैं, विश्वास मानिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, और जिनसे हमें बचकर के रहने की जरूरत होती है। दोस्तों, शत्रु जो होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं, जो कि गुप्त शत्रु होते हैं, जो इनका पता भी नहीं लग पाता कि ये हमारा गुप्त शत्रु और हमारे ऊपर क्या किया कराया करवा रहा है, हमें इसका कुछ भी पता नहीं लगता। हम ये भी सोचते हैं कि भैया ये जो शत्रु है ये क्या हमारा मित्र है या शत्रु है, हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि कितनी बार क्या होता है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जो जितने भी 10 के 10 मित्र हैं, हो सकता है 10 हो, 50 हो, कितने भी आपके मित्र हो, लेकिन सारे के सारे मित्र आपके शत्रु है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो शत्रु होता है, गुप्त शत्रु, वो मित्र की शक्ल में रहता है, परिवार रिश्तेदार की शक्ल में रहता है। जैसे आपके परिवार में आपको कोई रिश्तेदार है तो उसकी शक्ल में रहेगा। अब ये रिश्तेदार पर भी हम भरोसा कर लेते हैं, मित्र पर भी भरोसा कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा हो जाता है कभी कभी कि ये जो गुप्त शत्रु होता है ये कुछ तांत्रिक के द्वारा लिया गया कुछ भी
कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कोई वो भभूत हो सकती है, कोई मंत्र हो सकता है, कोई तंत्र हो सकता है, उसके द्वारा लिया गया कुछ आपको खिला पिला दे, जैसे कि मिठाई में खिला दिया या पानी में डाल दिया, मतलब पानी भी पी सकते हैं हम शत्रु का, मित्र का। तो अब ये मित्र की शक्ल में जो रह रहा था वो आपका एक्चुअल में शत्रु था। लेकिन दोस्तों अब ये जो शत्रु है बड़ा ही खतरनाक है। अब दोस्तों इससे क्या है, इससे आपके जीवन में जो है या तो गरीबी आएगी, या फिर हो सकता है आपके घर में कलेश हो जाए, आपका गृह कलेश का माहौल बन जाए, या फिर हो सकता है कि आप बिस्तर पर पड़ जाए, मतलब कि आप बेड पर भी पड़ सकते हैं, कहने का मतलब आप बीमार भी हो सकते हैं, किसी भी तरह की चीज हो सकती है। तो दोस्तों आज का जो टोटका है इन सभी चीजों से, इन दोनों ही शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलाएगा। और इससे आपको काली मिर्ची यानी काली उड़द के दाने आपको लेने हैं। आप काली उड़द के दाने बस यहाँ फेंक देंगे। बस आप देखेंगे कि यदि आपने ये टोटका कर लिया दोस्तों, तो यही निश्चित रूप से आपके शत्रु की हार निश्चित रूप से होगी। आपके शत्रु जो है आपके सामने पूरी तरह से घुटने टेक देगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि यदि अपनी वीडियो को लाइक नहीं किया और आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर बोलें और सच्ची श्रद्धा से इस टोटके को सुने, है ना। तो देखिए दोस्तों अब बात करते हैं कि किस तरह से आपको ये करना है। दोस्तों आपको क्या करना है, एक तो पूरी तरह से इस वीडियो को देखना है, ठीक है। आपको लेने हैं उड़द के दाने। अब दोस्तों ये उड़द जो होती है वो साबुत लेनी है आपको। काली कलर की उड़द की दाल होती है, एक तो उड़द की दाल होती है, उड़द के दाने होते हैं। तो आपको उड़द की दाल नहीं लेनी है, आपको उड़द के साबुत दाने लेने हैं, ठीक है। तो काली उड़द के आपको साबुत दाने लेने और कितने लेने, वो 7 लेने। गिनती से आप गिन लें और गिन करके 7 लें, ठीक है। अब क्या करें, एक छोटी सी कटोरी में आप इन्हें लें, ठीक है। एक छोटी सी कटोरी ले लें और छोटी सी कटोरी में 7 दोनों को आप रख दें। उसके बाद आप क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल लें किसी भी बर्तन में, आप किसी भी बर्तन में ले सकते हैं। मान लीजिए 1 लोटा जल आपने ले लिया, कोई बर्तन में भी जल ले सकते हैं। और एक कटोरी में आप उड़द के दाने ले लें। बस अब आपको क्या करना है, आपको ये 7 उड़द के दाने अपने ऊपर से ही घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, जैसे घड़ी की सुई तो सीधी दिशा में चलती है, लेकिन आपको उसकी उल्टी दिशा में, आप देख लें घड़ी की सुई किधर चल रही है, उसकी उल्टी दिशा में आपको ये अपने ऊपर से घुमा देना है, ठीक है। अपने ऊपर से घुमा देना है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 7 बार। और उतार लेने के बाद जब आपने अपने ऊपर से 7 बार इसको उतार लिया, तो आपने जिस कलश में जल लिया था या किसी बड़े बर्तन में लिया था, जिसमें भी आपने जल लिया, उसी जल के ऊपर कटोरी में आपको ये 7 दाने रख देने। जैसे मान लीजिए आप 1 लोटे में जल ले लें और उसके ऊपर वो 7 दाने उसारे हुए जो आपने उसारे थे अपने ऊपर से 7 बार उसको रख लें। और अब आप जहाँ सोएंगे रात को, वहां पर अपने सिरहाने पर आपको इसको रख देना है रात में, है ना। रात्रि में क्या करें, इसको सिरहाने पर अपने रख दें। तो दोस्तों आपकी जो भी नेगेटिविटी है या फिर आपके जो भी शत्रु हैं, वो सारे के सारी की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी इस जल में और उड़द के दानों में आ जाती है, ठीक है। अब आप इसको जमीन पे भी रख सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप बिस्तर पे सोते हैं, ठीक है, तो आप सर के पीछे लेकिन आपको रखना सर के पीछे, ये ध्यान रखना है। जैसे आप किसी बेड पे सो रहे हैं तो बेड के पीछे की तरफ आप इसको रख दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस बिस्तर पे रखें जिस बिस्तर पे आप सो रहे हैं, तो यदि रात्रि में ढुल गया करेंगे तो बिस्तर गीला हो सकता है, इसलिए आपको पीछे की तरफ रखना है। जैसे नीचे जमीन पे रख दें, आप बेड पे सोते हैं या फिर कोई इंसान जमीन पे सोता है तो जमीन पे तो आसानी से वो रख ही सकता है, लेकिन यदि कोई बेड पे सोता है तो वो पीछे की तरफ उसको सिरहाने आपको ये रखना है। जब आप सुबह उठेंगे, जैसे आप सुबह उठ जाएंगे तो आप पूजा पाठ स्नान वगैरह कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको जाकर के किसी भी चौराहे पे आपको फेंक देना है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जाएंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, पूजा पाठ करने के बाद आपको जैसे चौराहे पर जाएं और चौराहे पर जाने के बाद आपको इसे वहां पर डाल करके आ जाना है। जो चौराहे पर गए, उड़द के दाने लिए और चौराहे पर आपको डाल के आ जाना है। और जो जल है ना, जो जल है उसे भी आपको डाल के आ जाना है। आने के बाद आपको बिल्कुल सीधे आ जाना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना। दोस्तों ये जो टोटका है ये आपको सुबह ही करना है ना, ये ध्यान रखना। जैसे कई लोग क्या करते हैं, दिन में करते हैं, कई लोग रात्रि में कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना। वो रात्रि की जो नींद होती है, मतलब रात भर आप सोएंगे और सुबह इस टोटके को करेंगे, तभी ये टोटका जो है आपको फल देगा पूरी तरह से, ठीक है ना। तो आपको क्या है कि जब आप वापस आएंगे तो आपको पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना, पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखें। और आप रास्ते में भी किसी से कुछ भी बातचीत नहीं करेंगे, आप बिल्कुल सीधे लौट आएंगे अपने घर की तरफ और घर में आ जाएंगे। बस आपको किसी से घर में भी इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है कि भाई हमने ये टोटका किया है अब हमारा अच्छा हो जाएगा, किसी से भी कुछ भी नहीं कहना। बस केवल मात्र ये टोटका आपको कर देना है, बस इतना सा आप करें। दोस्तों आप जो है ना, आप जैसे बहुत सारे तंत्र मंत्र या फिर बहुत सारे लोग बाग किसी पे कुछ करा देते हैं या फिर किसी की नजर आपको लग जाती है तो आपके शत्रु उस समय भी बढ़ जाते हैं। और शनि महाराज की जब आपकी साढ़े सती लगती है या फिर डैया लगती है तब भी आपके शत्रु बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो ये जो टोटका है ये इन सभी को खत्म करता है।
शनि महाराज को प्रसन्न करता है, और शनि महाराज जब प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर आपके जीवन में बहुत ज्यादा धन आना शुरू हो जाता है और आपकी सारी परेशानियां शत्रु से रिलेटेड सारी की सारी खत्म हो जाती है। फिर आपका कोई भी शत्रु नहीं रहता है ना। जैसे मान लीजिए यदि आपके ऊपर कोई कुछ टोटका भी करवा देता है, आपका जैसे ग्रह कलेश बढ़ गया है ना, कभी कभी आपका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया, तो ये उपाय जरूर कीजिए। आपका शत्रु जो है दोस्तों घुटने टेक देगा, आपके शत्रु आपके सामने आ जाएगा पिछले 7 दिन के अंदर अंदर। मतलब ये टोटका 7 दिन में रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है। आपको 7 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो भैया जो हमारा शत्रु था वो पूरी तरह से अब बर्बाद हो चुका है। आप खुद देखेंगे आपके सामने, यदि मान लीजिए वो गुप्त शत्रु था तो गुप्त शत्रु आपके जस्ट सामने आ जाएगा कि हाँ भाई यही हमारा गुप्त शत्रु था और इसने जो है हमारे जीवन में बहुत हाहाकार मचाई थी, तो इसका भी अब पूरा होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।